ईरान पाबंदियों की वजह से अपना कीमती तेल समंदर में बहाने को मजबूर है क्योंकि उसके पास तेल रखने की जगह नहीं है, उसके टैंकर भर चुके हैं। तो वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास बढ़ते तनाव के बीच भारत की ओर आ रहे एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है, जिससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई लाइन खतरे में पड़ गई। ये सारा तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हो रहा है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। देखिए, ऑयल क्राइसिस आज की वो कड़वी हकीकत है जिसे आप न्यूज हेडलाइंस में नहीं बल्कि अपनी खाली होती जेब में महसूस कर रहे हैं। इस संकट को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, क्योंकि 1973 के पहले बड़े झटके से लेकर आज तक दुनिया ने बार बार देखा है कि ईंधन की सप्लाई में जरा सी रुकावट पूरे वैश्विक बाजार को हिला देती है। आज ईरान इजराइल के बीच का तनाव हो या रूस यूक्रेन के बीच की अनिश्चितता, ये सब मिलकर दुनिया की तेल नब दबा रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगवाता है, जिसका सीधा मतलब है कि दुनिया के नक्शे पर होने वाली हर हलचल का बिल आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। आज इस वीडियो में हम उन बुनियादी कारणों, ठोस आंकड़ों और भौगोलिक परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे जो इस वक्त वैश्विक तेल बाजार को चला रहे हैं। देखिए, इस ऑयल क्राइसिस के पूरे गणित को अगर हम बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये सीधा आपकी थाली और जेब की बचत से जुड़ा मामला है। जब दुनिया में तेल की कमी होती है या समुद्र के रास्ते बंद हो जाते हैं तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। इसका असर आप पर ही पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में सुई से लेकर अनाज तक सब कुछ ट्रकों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर पहुंचता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक वाला अपना भाड़ा बढ़ा देता है, जिससे मंडी में आने वाली सब्जी, दाल, फल और दूध सब महंगे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो उसमें लगने वाला सीमेंट, ईंट, सरिया, रेत और बजरी भी भारी ट्रकों से लोड होकर ही आती है, जिससे घर बनना भी महंगा हो जाता है। विदेशों से आने वाला सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप या दवाइयां भी जहाज का किराया बढ़ने से महंगी हो जाती है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो या तेल के रास्ते बंद हो, उसका आखिरी बिल भारत के आम इंसान को अपनी रोजमर्रा की हर चीज महंगी खरीद कर चुकाना पड़ता है। इसका असर केवल आपकी जेब पर ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक सेहत यानी जीडीपी पर भी बहुत गहरा पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे घर की आमदनी कम हो जाए और अचानक से खर्चा बढ़ जाए। जब तेल महंगा होता है तो कंपनियों को सामान बनाने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे उसका मुनाफा कम हो जाता है और देश की असली कमाई यानी कि जीवीए भी गिरती है, क्योंकि खेती से लेकर फैक्ट्री तक हर जगह लागत बढ़ जाती है। आंकड़े बताते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमत में $10 की बढ़ोतरी होती है तो भारत की तरक्की रफ्तार जीडीपी करीब 0.30% तक धीमी हो जाती है। सरकार के पास जो पैसा स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए होना चाहिए, वो पैसा महंगे तेल का बिल भरने में चला जाता है। जब बाजार में हर चीज महंगी होती है तो आम इंसान की बचत खत्म होने लगती है, और जब बचत नहीं होती तो लोग बाजार से नया सामान कम खरीदते हैं, जिससे फैक्ट्रियों में काम कम होता है और देश की पूरी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये संकट केवल देश की लड़ाई नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी बन जाता है। जैसे कि हालिया रिपोर्ट्स के विश्लेषण में भी सामने आया कि रूस यूक्रेन संकट के समय भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ईरान की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वहाँ तेल तो है पर पाबंदियों के कारण वो बिक ही नहीं पा रहा है, जिसके चलते उन्हें अपना कीमती तेल समंदर में बहाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके स्टोरेज टैंक पूरी तरह भर चुके हैं। जब दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में ऐसी हलचल होती है तो बाजार में एक नकली कमी पैदा हो जाती है, जिससे कीमतें आसमान छूने लगती है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए हमें इस महंगाई की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। इसी जाल से बचने का एकमात्र रास्ता है कि हम तेल के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कम करें और बिजली वाली गाड़ियां या सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को तेजी से अपनाएं, वरना दुनिया की हर छोटी हलचल हमारी जेब ऐसे ही खाली करती रहेगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।